नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 9 उसका जो पार्ट बी है वेव ऑप्टिक्स अपने पास में चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? 7वां क्लास है। आज की क्लास में अपने पास में जो आगे की जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आपने इसका थ्योरी पोर्शन अगर नहीं पढ़ा है तो पिछली 5 क्लासों में इसका थ्योरी पोर्शन से लिखे से करवाया गया है। आप वहाँ से पहले उस थ्योरी पोर्शन को पढ़ें, उसके बाद में आप इन क्वेश्चनों को लगा के देखते हो तो ये जो क्वेश्चंस है ये अपने पास में फटाफट क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में 2 स्लिट वाले यंत्र के प्रयोग में स्लिटें बराबर चौड़ाई की है। 2 स्लिटों वाले यंत्र के प्रयोग में स्लिटें बराबर चौड़ाई की है और प्रकाश स्रोत स्लिटों के सापेक्ष सममित रखा गया है। केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता अपने पास में है आई नोट। यदि एक स्लिट को बंद कर दी जाती है, यदि एक स्लिट बंद कर दी जाती है तो उस बिंदु पर तीव्रता अपने को फाइंड करनी है। सही है। देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, ये 2 स्लिटों की बात कर रहा है तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग में ये अपने पास में है स्लिट S1, ये अपने पास में है स्लिट S2। दोनों स्लिटों की जो चौड़ाई है वो अपने पास में क्या है, सेम दे रखी है। दोनों स्लिटें बराबर चौड़ाई की है। ये S1 स्लिट है, ये अपने पास में S2 स्लिट है। सही है। इसके लिए जो अपने पास में केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता इंटेंसिटी ये अपने को दे रखी है। इसकी केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता ये अपने पास में है आई नोट। सही है। यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाता है, इन दोनों में से एक को बंद कर दे, किसी भी एक को बंद कर दे तो इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सही है। अगर दोनों स्लिटों में से किसी एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो जो अपने पास में इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मान क्या होगा, कम होगा। कम होगा इंटेंसिटी का मान, तीव्रता यहाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर दोनों में से एक को बंद कर देंगे तो अपने पास में से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो अपने पास में इंटेंसिटी होगी वो अपने पास में कम होगी। वो कितनी होगी, वो होगी आई नोट बाई 4। सही है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दोनों स्लिटों में से किसी एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो तीव्रता अपने पास में हो जाएगी 1/4 पहले वाले की। पहले आई नोट थी, अब कितनी होगी, आई नोट बाई 4। आई नोट बाई 4 कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में है यंग का द्विस्लिट प्रयोग। ये अपने पास में पर्दे की दूरी कैपिटल डी, ये अपने पास में इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी। अगर एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी 1/4। आई नोट से कितनी हो जाएगी, आई नोट बाई 4। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में अभ्रक की टी मोटाई की व न्यू अपवर्तनांक वाली पट्टी प्रथम स्रोत S से आने वाली किरण के मार्ग में रख दी जाती है तो बताइए फ्रिंज समायोजन में कितनी दूरी विस्थापित होगा। तो अपने पास में दूरी याद करनी है। सही है। बताइए फ्रिंज समायोजन कितनी दूरी से विस्थापित होगा। दूरी अपने पास में क्या होगा, फ्रिंज विस्थापन, ये अपने पास में x बराबर कितना होगा, x बराबर अपने पास में होगा न्यू -1 इंटू टी। ये अपने पास में कैपिटल D बटा स्मॉल डी। ये अपने पास में होता है फ्रिंज विस्थापन x। फ्रिंज विस्थापन x बराबर कितना होता है, d कैपिटल D बटा स्मॉल डी, न्यू -1 इंटू टी। स्मॉल डी अपने पास में स्लिटों के बीच की दूरी, कैपिटल D अपने पास में स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, न्यू अपने पास में अपवर्तनांक और टी अपने पास में क्या है, इसकी मोटाई। सही है। तो ये अपने पास में होगा फ्रिंज विस्थापन। फ्रिंज विस्थापन अपने पास में कितना होता है, डी कैपिटल D बटा स्मॉल डी, न्यू -1 इंटू टी। थ्योरी क्लास में इसको ड्रे करवा रखा है। सही है। तो डायरेक्ट याद होगा तो यहाँ से टिक मार देंगे। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, ये सारा ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में है फ्रिंजों के समायोजन में विस्थापन। सही है। यदि उसमें अपने पास में न्यू अपवर्तनांक और टी मोटाई की कोई पट्टी फंसा दी जाए। सही है। तो इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करूँ। ये सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी क्लासों में इनको ड्रा करवा रखा है। दोनों को क्या करूँ, इनको नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दे रखा है कि यंग के एक प्रयोग में 2 स्लिट A और B को प्रतिदीप्त करने के लिए एक वर्णी प्रकाश प्रयोग में लिया जाता है। व्यतिकरण फ्रिंजे स्टीलों के सामने पर्दे पर प्राप्त होती है। ये व्यतिकरण फ्रिंजे है, ये पर्दे के सामने क्या होती है, प्राप्त होती है। यदि एक स्लिट से आने वाली किरण पुंज के पथ में लंबवत पतली कांच की प्लेट रख दी जाए, इस स्लिट के मार्ग में क्या कर दी, एक लंबवत कांच की प्लेट रख दी, तो अपने पास में फ्रिंज चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा। सही है। यहाँ से S1 S2 से अपने पास में क्या लिए, 2 स्लिटें हैं A और B, प्रतिदीप्त करने वाली एक वर्णी प्रकाश प्रयोग में लिया जाता है। व्यतिकरण फ्रिंजों के सामने ये पर्दा पर अपने पास में क्या होता है, व्यतिकरण फ्रिंजे स्लिटों के सामने पर्दे पर प्राप्त होती है।
यदि एक स्लिट से आने वाली किरण पुंज के पथ में लंबवत कांच की प्लेट रख दी तो अपने पास में फ्रिंज चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर यहाँ पर कांच की प्लेट रख दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर अपने पास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केवल और केवल ये जो पैटर्न है, अगर यहाँ पर ऊपर वाले में अपन कांच की प्लेट फंसाते हैं तो ये जो पैटर्न है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सही है। और अगर हम इस नीचे वाले में कांच की प्लेट फंसाते हैं तो ये पूरा का पूरा पैटर्न क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर कांच की प्लेट फंसाने पर फ्रिंज चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल ये पैटर्न ऊपर की तरफ खसक जाएगा, सही है। तो अपने पास में क्या होगा, फ्रिंज चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में, सही है। अगर यहाँ पर कांच की प्लेट फंसा दी तो ये पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर पहुँच जाएगा, मतलब यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, ये अपने इस स्थान से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सही है। लेकिन फ्रिंज चौड़ाई पर क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर इस वाले में अपन कांच की प्लेट फंसा दें तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सही है। लेकिन फ्रिंज चौड़ाई में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, फ्रिंज चौड़ाई पहले की पहले रहेगी। ये पैटर्न यहाँ था पहले, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सही है। ये पैटर्न अपनी जगह से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फ्रिंज चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा, सही है। तो देखना सोल्यूशन, फ्रिंज चौड़ाई के लिए क्या होता है फॉर्मूला, बीटा बराबर अपने पास में होता है लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, सही है। ये क्या बोल रहा है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को कर दिया आधा, डी को कर दिया d/2। तो देखना बीटा डेस बराबर लैम्डा ये कैपिटल डी को कर दिया d/2। फ्रिंजों के बीच की दूरी थी उसको कर दिया आधा, तो दोनों अपने पास में स्लिटें थी, स्लिटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया d/2। तो बी डेस का मान कितना हो गया, बी डेस बराबर ये 2 ऊपर जाएगा, ये अपने पास में जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। तो यहाँ से बीटा डेस बराबर कितना होगा, ये 2 लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी किसके बराबर है, ये बीटा के बराबर है। तो जो फ्रिंज चौड़ाई होगी वो अपने पास में पहले वाले की दोगुनी हो जाएगी। पहले वाले की दोगुनी कौन से ऑप्शन में है, ये दूसरे ऑप्शन में है, सही है। अगर स्लिटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई अपने पास में हो जाएगी दोगुनी पहले वाले की, बीटा डेस होगा 2 बीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अपना सी हो जाएगा, सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि एक द्विस्लिट प्रयोग में समान चौड़ाई की स्लिटें न लेकर एक स्लिट की चौड़ाई दूसरी स्लिट की चौड़ाई की दोगुनी है, तब व्यक्तिकरण प्रतिरूप में कौन सा कथन सही है। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के बारे में पूछ रहा है, सही है। तो देखना सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन की हम बात करें, उच्चिष्ट बोले तो उच्चिष्ट तीव्रता अपने पास में कितनी होती है, उच्चिष्ट के लिए तीव्रता अपने पास में होती है आई मैक्सिमा। आई मैक्सिमा अपने पास में होता है 4 I0 cos स्क्वायर 5/2, सही है। तीव्रता अपने पास में ही होती है आई बराबर, उच्चिष्ट के लिए अपने पास में कोस स्क्वायर 5/2 का मान होता है 1। तो यहाँ से अपने पास में होता है आई मैक्सिमा। आई मैक्सिमा पे तीव्रता होती है अपने पास में 4 I0 और आई मिनिमा पे तीव्रता कितनी होती है, आई मिनिमा पे तीव्रता का मान होता है अपने पास में 0, सही है। ये अपने पास में तीव्रता आई मैक्सिमा, ये अपने पास में तीव्रता आई मिनिमा, सही है। ये अपने पास में तीव्रता आई बराबर होता है 4 I0 cos स्क्वायर 5/2। अधिकतम तीव्रता अपने पास में होती है 4 I0 और मैक्सिमम तीव्रता अपने पास में होती है 0। अधिकतम के लिए इस पूरे का मान 1 तो क्या बचेगा 4 I0 और न्यूनतम के लिए इस पूरे का मान 0 तो ये पूरा का पूरा कितना 0, सही है। ये अपने पास में होती है तीव्रता। अब क्या बोल रहा है ये कि तीव्रताओं का मान क्या कर रहा है, एक स्लिट की तीव्रता है, एक स्लिट की जो चौड़ाई है वो दूसरी स्लिट की चौड़ाई की दोगुनी है, सही है। इस वाले केस में तो अपने पास में क्या है I1 बराबर I2 बराबर अपने पास में I0 की तीव्रताओं का मान समान है। अब ये बोल रहा है कि पहले वाले की तीव्रता मतलब दूसरे वाले की तीव्रता पहले वाले की दोगुनी है, तो अपने पास में तीव्रता पर क्या फर्क पड़ेगा वो अपने को चेक करना है, सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा, पहले वाले की तीव्रता I1 ये अपने पास में मान लेते हैं I0, दूसरे वाले की तीव्रता I2 ये अपने पास में है दोगुनी, ये अपने पास में है 2 I0, सही है। पहले वाले की तीव्रता I0, दूसरे वाले की तीव्रता क्या है दोगुनी है तो दूसरे वाले की तीव्रता होगी 2 I0, सही है। तो देखना इसके लिए अपने पास में आई मैक्सिमा आई मिनिमा, ये अपने पास में आई मैक्सिमा क्या होता है फॉर्मूला, आई मैक्सिमा के लिए होता है I1 प्लस I2 इसका होता है स्क्वायर। देखना क्या होगा, I1 का मान ये है I0 तो ये अपने पास में I0 का स्क्वायर ये I0 प्लस I2 का मान ये अपने पास में है 2 I0 तो 2 I0 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 I0, सही है। यहाँ उठा के रखेंगे वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे I0 का, या फिर वैल्यू रख के देख लेते हैं एक बार। देखो इधर मान रखते हैं I1 का मान है I0
प्लस I2 का मान कितना है, ये अपने पास में है 2I0, इसका अपने पास में है स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं, देखना क्या बनेगा, ये बनेगा I0 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये 2I0 प्लस 2AB, ये 2A और B का गुणा, I0 का रूट तो ये हो जाएगा I0 और ये अपने पास में √2, ये बनेगा अपने पास में। सही है, I मैक्सिमा का मान। अब पहले वाले केस में I मैक्सिमा का मान है 4I0, इस वाले केस में कितना है, ये 3I0, ये अपने पास में 3 और 2 5, यानी 4I0 से ज़्यादा आएगा ये मान। ये मान कितना होगा, 4I0 से ज़्यादा होगा, तो इस वाले में अपने पास में क्या होगी, तीव्रता बढ़ जाएगी। सही है, उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट की तीव्रता बढ़ेगी। सही है, निम्निष्ट की तीव्रता की बात करें, I मिनिमा के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है I1 माइनस का I2 का स्क्वायर, इसके लिए तीव्रता अपने को याद करनी है। सही है, तो I1 का मान ये रहा, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का हो जाएगा, बाकी वो कभी रहेगा, I0 प्लस 2I0 माइनस का 2 √2I0। इस वाले केस में भी क्या होगा, पहले तीव्रता 0 थी, अब कुछ ना कुछ तीव्रता यहाँ प्राप्त होगी, तीव्रता का मान कुछ ना कुछ होगा, तो तीव्रता यहाँ पे बढ़ेगी। सही है, तो यदि अपने पास में यंग के द्विस्लिट प्रयोग में समान चौड़ाई की स्लिटें न लेकर एक स्लिट दूसरी स्लिट की चौड़ाई की दोगुनी है, तो अपने पास में उसमें क्या होगा, उनकी जो तीव्रता होगी, इंटेंसिटी होगी, उनकी इंटेंसिटी का मान बढ़ेगा, उच्चिष्ट की तीव्रता भी बढ़ेगी और निम्निष्ट की तीव्रता भी बढ़ेगी। सही है, जब अपने पास में समान चौड़ाई की थी तो अपने पास में उच्चिष्ट का मान है, निम्निष्ट का मान है, I1 बराबर I2 बराबर I0, तो अपने पास में उच्चिष्ट और निम्निष्ट की वैल्यू है। अब ये बोल रहा है कि जो एक की अपने पास में स्लिट की चौड़ाई है वो दूसरे वाले की कितनी है, 2 गुणी है। सही है, तो एक I0 है, दूसरी I0 2I0 है, यहाँ से वैल्यू उठा के रखेंगे तो अपने पास में I मैक्सिमा उच्चिष्ट की तीव्रता बढ़ेगी और I मिनिमा निम्निष्ट की तीव्रता भी बढ़ेगी। सही है, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट दोनों की तीव्रता बढ़ जाएगी। कौन सी ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है, यदि अपने पास में स्लिटें हैं उनकी चौड़ाई को एक दूसरे का 2 गुना कर दिया जाए तो अपने पास में I मैक्सिमा I मिनिमा का मान बढ़ेगा, इंटेंसिटी दोनों की क्या होगी, बढ़ेगी। सही है, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को 2 गुना तथा स्लिटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा। सही है, तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बीटा बराबर अपने पास में होता है लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d। ये क्या बोल रहा है, तरंगदैर्घ्य को कर दिया 2 गुना, यानी कि लैम्डा डेस अपने पास में होगा 2 लैम्डा, तरंगदैर्घ्य को 2 गुना कर दिया, स्लिटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया, तो यहाँ से D डेस बराबर अपने पास में होगा D/2, रखते हैं वैल्यू उठा के, तो बीटा डेस बराबर लैम्डा की जगह अपने पास में हो गया लैम्डा डेस, ये हो गया अपने पास में 2 लैम्डा, ये कैपिटल D बटा, यहाँ से अपने पास में D डेस ये हो गया D/2, D डेस का मान हो गया D/2, यहाँ से बीटा डेस बराबर कितना होगा, ये अपने पास में 2 ऊपर जाएगा तो ये अपने पास में जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D, ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, नीचे अपने पास में स्मॉल d, तो यहाँ से बीटा डेस बराबर ये होगा 4 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं बीटा डेस बराबर ये 4 लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d, ये बीटा के बराबर है, ये बीटा के बराबर है। तो जो अपने पास में जो इसकी फ्रिंज चौड़ाई होगी वो पहले वाले की 4 गुना हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई का मान हो जाएगा 4 गुना। कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में, फ्रिंज चौड़ाई होगी 4 गुनी, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना इसके लिए करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो गया, फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी, 4 गुनी आ रहा है तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए सही होगा। सही है, तो ये फॉर्मूला है अपने पास में फ्रिंज चौड़ाई के लिए, इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें अपने को दिया गया है कि 2 व्यतिकरण तरंगों में से किसी एक तरंग के मार्ग में टी मोटाई और न्यू अपवर्तनांक वाली पट्टिका रख दी जाए तो पठांतर कितना होगा। तो पठांतर का वैल्यू अपने थ्योरी क्लास में निकाल रखा है, पठांतर कितना होगा, पठांतर डेल्टा बराबर अपने पास में होगा न्यू -1 × t। सही है, ये अपने पास में होगा पठांतर, ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, थ्योरी क्लास में इसको क्या करवा रखा है, ड्राई करवा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या डायरेक्ट याद होगा तो यहाँ से टिक मार देंगे। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई बीटा है, यदि इस संपूर्ण व्यवस्था को n अपवर्तनांक वाले द्रव्य में रख दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही है,
यंग के द्विसलिट प्रयोग में अपने पास में फ्रिंज चौड़ाई का मान बीटा है। इस पूरी व्यवस्था को ले जाके पानी में डुबा दूँ। पानी में डुबाने पे क्या होगा, जो फ्रिंज चौड़ाई होगी उसमें अपर्तनांक n का भाग लग जाएगा। सही है, तो अपने पास में फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई अपने पास में रहेगी बीटा डैश बराबर, ये अपने पास में रहेगी बीटा बटा n। सही है, फ्रिंज चौड़ाई में अपर्तनांक का भाग लग जाएगा, यानी कि द्रव्य के अपर्तनांक का भाग लग जाएगा। जिस किसी द्रव्य में डुबाएंगे उस द्रव्य के अपर्तनांक का इसमें क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो फ्रिंज चौड़ाई जो अपने पास में बीटा डैश होगी वो होगी बीटा बटा n अपर्तनांक, यानी ईटा अपर्तनांक। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, यंग के द्विचुरी प्रयोग में अगर फ्रिंज चौड़ाई बीटा है, उस संपूर्ण व्यवस्था को पानी में डुबा देंगे तो फ्रिंज चौड़ाई में उसके अपर्तनांक का भाग लग जाएगा। ये हो जाएगा बीटा अपॉन ईटा, बीटा अपॉन n अपर्तनांक। तो बीटा डैश होगा बीटा अपॉन n अपर्तनांक, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, आप अपने कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि प्रकाश का अवरोधक के किनारों से मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ये अपने पास में है विवर्तन की डेफिनेशन। प्रकाश का अवरोधक के किनारों से मुड़ना ये अपने पास में किसकी घटना है, ये विवर्तन की घटना है। ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। एक स्लिट जिसकी चौड़ाई 0.6 मिलीमीटर है के विवर्तन प्रयोग में पीले प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अपने पास में जो येलो लाइट है उसका प्रयोग कर रहे हैं। यदि पीले प्रकाश येलो लाइट के स्थान पर अक्स किरण यानी अक्स रेज का प्रयोग किया जाए तो विवर्तन प्रतिरूप प्रदर्शित करेगा। विवर्तन प्रतिरूप अपने पास में क्या होगा, सही है, तो देखना अपने पास में ये पहले प्रयोग कर रहा है अपने पास में पीले प्रकाश का, फिर बाद में प्रयोग कर रहा है अक्स किरणों का। सही है, अगर पीले प्रकाश के स्थान पर अक्स किरणों का प्रयोग किया जाए तो विवर्तन प्रतिरूप क्या होगा। सही है, तो अपने पास में जो अक्स किरणें हैं, अक्स रे अपने पास में है, उनके लिए अपने पास में तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ का मान कितना होता है, वेवलेंथ अपने पास में होता है 1 एंगस्ट्रॉन से 1000 एंगस्ट्रॉन के बीच। अक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है 1 एंगस्ट्रॉन से 1000 एंगस्ट्रॉन के बीच। सही है, और जो पीला प्रकाश होता है ये अपने पास में है येलो लाइट। येलो लाइट के लिए तरंगदैर्घ्य होता है वो अपने पास में होता है लगभग 5000 के आसपास, 5000 एंगस्ट्रॉन के आसपास। सही है, अब पीले प्रकाश के स्थान पर अक्स किरणों का प्रयोग करेंगे तो यानी तरंगदैर्घ्य बहुत कम होगा। पीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 5000, अक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉन से 1000 एंगस्ट्रॉन, यानी तरंगदैर्घ्य का मान कम होगा अक्स किरणों के लिए। अगर तरंगदैर्घ्य का मान कम होगा, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो अपने पास में जो है येलो लाइट की तुलना में जो अक्स किरणें हैं उनकी तरंगदैर्घ्य का मान कम है। तरंगदैर्घ्य का मान कम है तो अपने पास में किसी भी प्रकार का प्रतिरूप नहीं बनेगा। सही है, किसी भी प्रकार का पैटर्न नहीं बनेगा, तो अपने पास में कोई विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। सही है, कोई विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। कोई विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऐसा अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, क्योंकि अपने पास में जो अक्स रे है, जो अक्स किरणें हैं उनके लिए तरंगदैर्घ्य का मान बहुत कम है, पीले प्रकाश की तुलना में तरंगदैर्घ्य का मान बहुत कम होगा। तो अक्स किरणों का जब उपयोग करेंगे तो किसी प्रकार का अपने पास में पैटर्न नहीं बनेगा, विवर्तन प्रतिरूप क्या होगा, अपने पास में नहीं बनेगा। सही है, तो ऑप्शन नंबर अपने पास में 2 सी हो जाएगा। सही है, इसका तरंगदैर्घ्य कम है अक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य कम है तो किसी प्रकार का विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।